नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में नौकरी की बौछार है। शिक्षा विभाग में जहां शिक्षकों की लाखों की तादाद में बहाली हो चुकी है, तो वहीं बिहार पुलिस में भी बहाली की बड़ी प्रक्रिया चल रही है। 19,838 सिपाही की वैकेंसी आई हुई है और उसकी अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। ये बहाली बड़ी बहाली है और इसके साथ साथ बीपीएससी में भी बड़ी संख्या में बहाली निकली हुई है, एनआईटी में बहाली है और बीएसएससी में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। किस में कितने पद हैं, किस चीज़ की वैकेंसी है, हम आपको ये बता रहे हैं। तो बिहार कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो बिहार में 19,838 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो सिपाही की बहाली हो रही है 25 अप्रैल। जैसा कि पहले आपको पता है कि 18 अप्रैल अंतिम तारीख थी, मगर उसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। और अब बीएसएससी की अगर हम बात करें तो बीएसएससी में जो वैकेंसी है उसकी आखिरी तारीख जो है वो 21 मई है और वैकेंसी है 50 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए। जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका हम आपको डिटेल बता रहे हैं। bssc.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है, मगर ये जो वैकेंसी है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 12th पास लोगों के लिए ये वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विस वैन, यानी जिन्होंने की भी है, जो जैसे रिटायर्ड सैनिक हैं, इस तरह के लोग हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। और इसका जो डिटेल है वो ये है कि शैक्षणिक योग्यता 12वीं के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेशन और टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। आयु सीमा 21 साल न्यूनतम है, यानी 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो 57 यानी 57 ईयर्स, 57 साल इसकी अंतिम यानी ऊपरी उम्र जो है वो 57 साल है। और इसमें भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना जो की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये, एससी एसटी पीएच के लिए 135 रुपये हैं। कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है csbc.bih.nic.in पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। अप्लाई जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें अप्लाई जो ऑनलाइन होगा उसमें बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मांगे गए डिटेल्स हैं उसको उसमें दर्ज किए जाएंगे और सबमिट पर क्लिक करके पेज पर लॉगिन किया जा सकता है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और जो भी प्रक्रिया है उसके बाद जो आएगी उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें। और चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए रिटेन यानी लिखित परीक्षा के बेसिस पर ये बहाली होगी। इसके साथ साथ एनआईटी में भी वैकेंसी आई हुई है और बीपीएससी में भी वैकेंसी आई है। तो एनआईटी की अगर हम पहले बात करें तो एनआईटी पटना में फैकल्टी के पद के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। शैक्षणिक योग्यता जो संबंधित क्षेत्र होंगे, जिस संबंध के लिए फैकल्टी की ज़रूरत होगी, उसमें पीएचडी की डिग्री, इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई या बीएस या इंटीग्रेटेड यूजी, पीजी की डिग्री, संबंधित क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री, प्रीवियस डिग्री में 60% अंक आने ज़रूरी हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से रिसर्च के अनुभव को प्रायोरिटी दी जाएगी।
आयु सीमा इसके लिए जारी नहीं की गई है। आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी ये जो आवेदन आप करेंगे वो निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन वेबसाइट nitp.ac.in पर जाकर किया जा सकता है। NIT फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा, फॉर्म भरना होगा। सबमिट करने पर एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। फीस का भुगतान उसी के ज़रिए किया जाएगा। फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा वो मैंने आपको बताया था, फिर एक बार आप नोट करें, nitp.ac.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म भरकर जिस पते पर भेजना है वो पता है डायरेक्टर NIT पटना, अशोक राजपथ, पटना 800005, यानी पटना 5। इसके लिए जो प्रक्रिया होगी वो प्रेजेंटेशन होगा और इंटरव्यू होगा। इसी के आधार पर सिलेक्शन फैकल्टी का किया जाएगा। BSSC की बात हो गई, NIT की बात हो गई, अब बात BPSC की। तो BPSC में भी बड़ी संख्या में बहाली निकली है। ये 1711 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1711 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। ये भर्तियां बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए की जाएंगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो संबंधित क्षेत्र में MD या MS या DNB या MDS की डिग्री, मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के तौर पर काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। जो ये इसकी अंतिम तिथि है वो 7 मई 2025 है। तो आवेदन कैसे करेंगे, तो सामान्य जो लोग हैं वो 100 रुपये उनको लगेगा। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 25 रुपये ही सिर्फ उन्हें देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया भरी जा सकती है। होम पेज पर रजिस्टर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ज़रूरी डिटेल जो है उसमें आप दर्ज करेंगे। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करेंगे और इसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आवेदन शुल्क हमने बता दिया कि 100 रुपया जनरल लोगों के लिए, और बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उन्हें सिर्फ 25 रुपये देना होगा। और अधिकतम उम्र जो है वो 48 वर्ष यानी 48 ईयर्स है। तो ये बड़ी वैकेंसी बिहार में आई हुई है, और भी वैकेंसी आने वाली है। तो देखना है कि चुनाव के इस दौर में कितनी बहाली आती है और कितने लोग अपने भविष्य को सिक्योर कर लेते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।